हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 14। आज हम श्लोक नंबर 14 से पढ़ेंगे। मुनया उचुः नृपा वर्या निबोधेतात् अतिविज्ञापयामभो आयुः श्रीबलकीर्तिनं तब ताता विवर्धनम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपके पास सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति बढ़ेंगे। तो राजा वेन जो है वो अत्यंत क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी थे। उन्होंने सारा दान देने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का, यज्ञ करने का सब कुछ बंद करवा दिया, क्योंकि एक नास्तिक अगर राजा बनेंगे तो नास्तिकता ही फैलाएंगे। वो स्वयं को ही भगवान घोषित करेंगे कि मेरी ही बात सुनो, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जो राजर्षि होते हैं वो भगवान का संपत्ति जानकर उस राज्य के प्रजा का सेवा करते हैं। तो ऐसा वेन के साथ नहीं था। और ऋषि मुनियों ने देखा कि अगर ऐसा राजा होगा तो प्रजा के लिए तो एक तरफ खाई है तो एक तरफ शेर है, ऐसा होगा। क्योंकि चोर उचक्के बदमाश तो लोग है ही, और ऊपर से राजा भी ऐसे ही है, तो प्रजा का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य योनि केवल खाने सोने के लिए नहीं है, मनुष्य योनि भगवत धाम वापस जाने के लिए है, ताकि हम जन्म जन्मांतर की जो इस चक्रव्यूह है, चक्र है, इससे हम निकले भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर। तो इसीलिए मुनियों को क्रोध तो बहुत था राजा वेन के ऊपर, पर उन्होंने क्रोध को छुपाते हुए मधुर वचन से बोला कि हम आपके पास अच्छा उपदेश देने आए हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। इससे आपका आयु भी बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेंगे। क्योंकि अगर राजा ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्म शाप से वो मारे जाएंगे। तो उनका आयु तो है ही नहीं एक दिन का भी, अगर वो नहीं सुनते हैं। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार राजतंत्र में राजा साधु पुरुष या मुनिजन का सलाह हमेशा लेते थे, और साधु पुरुष या मुनिजन राजा को कभी भी आके सलाह दे सकते थे। तो उनकी सलाह से वो सबसे बड़ा शासक बन सकता है, क्योंकि साधुगण शास्त्र के हिसाब से उनको धर्म अधर्म समझाते हैं, लोक कल्याण के लिए क्या करना चाहिए वो समझाते हैं, जिससे प्रत्येक प्राणी सुखी, शांत और संपन्न हो सकता है। बड़े से बड़े राजा महान साधु पुरुषों के आदेशों को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राजा लोग बड़े बड़े मुनियों के पास जाते थे, जैसे पराशर मुनि, व्यासदेव, नारद, देवल, असित, उनके आदेशों का पालन करते थे। इंद्र तो स्वर्ग का राजा है ना, पृथ्वी के राजा का क्या ही अहंकार, भले वो पूरी पृथ्वी का सम्राट बन जाए, स्वर्ग तो स्वर्ग है, स्वर्ग का राजा इंद्र है। तो स्वर्ग का राजा इंद्र जब हिरण्यकशिपु, जिन्होंने ऐसा ही कार्य किया था, सारा धार्मिक अनुष्ठान बंद करके जो है वो साधु पुरुषों को पनिशमेंट देते थे, तो वो जब तपस्या करने चले गए तो उनकी पत्नी कयाधु प्रेग्नेंट थी। तो राजा इंद्र ने सोचा कि अगर पिता ही इतने बड़ा असुर है तो पुत्र कितना बड़ा होगा। तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो पिता है वो तो ऋषि थे, फिर भी कश्यप मुनि को दिति ने असमय जो संध्या काल में अप्रोच किया कि मुझे पुत्र चाहिए, अभी मुझे संबंध बनाना है, जबकि ऋषि ने मना किया था। लेकिन दिति इतना आतुर थी कि ऋषि का धोती खींचने लगी थी। तो ऋषि ने भगवान की इच्छा जानकर संबंध बनाया, और जिससे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष राक्षस पैदा हुए, क्योंकि संध्या काल संभोग के लिए नहीं है। तो उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु भी गर्भवती थी, और उनके पेट में पल रहे थे महान भक्त प्रहलाद महाराज। लेकिन इंद्र को ये बात नहीं पता था। तो राजा इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, तो उन्होंने कयाधु को अपहरण करके ले जा रहे थे, कि तब तक अपहरण करके अपने पास रखते हैं, और जैसे ही बच्चा होगा बचपन में ही उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि वो असुर ही है, सांप का बच्चा भी उतना ही भयानक होता है ना, वैसा। लेकिन नारद मुनि आए, देवर्षि, देवताओं के ऋषि हैं नारद मुनि।
और उनका सभी देवतागण बहुत सम्मान करते हैं। तो स्वर्ग के राजा होकर भी इंद्र ने नारद मुनि की बात मानी। नारद मुनि ने जब कहा कि ऐसे गर्भवती स्त्री को आप अपहरण करके मत ले जाओ जब उनके पति भी अनुपस्थित है, और तुम जो सोच रहे हो इनके पेट में बच्चा असुर होगा, नहीं, वो तो महान भक्त है। तो जैसे ही ऐसे बोला, इंद्र माता कयाधु की परिक्रमा किया और नारद मुनि को प्रणाम करके वो चले गए। तो जब स्वर्ग के राजा भी ऋषि मुनियों की बात सुनते हैं तो फिर पृथ्वी के राजा को सुनना ही चाहिए। पहले सुनते थे लोग, लेकिन वेन ऐसा नहीं था। तो इसीलिए प्रजातांत्रिक युग में भी अगर सभी लोग सुखी और संपन्न होना चाहते हैं तो उनको ऐसे व्यक्तियों को वोट नहीं देना चाहिए। डेमोक्रेसी में भी, अभी मोनार्की नहीं है तो भी ऐसे व्यक्तियों को वोट नहीं देना चाहिए जो नास्तिक है, जो धर्म अधर्म नहीं जानते हैं, और बड़ों के लिए, साधुओं के लिए उनके मन में आदर भाव नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 15। धर्मा आचरितः पुंसां वाङ्मनः काय बुद्धिभिः लोकान्विशोकान्वितारत् यथानन्त्यामसंगिनम्। जो लोग धार्मिक नियम के अनुसार रहते हैं और जो मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो समस्त दुखों से, शोकों से रहित है, इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। तो वेन राजा को स्वर्ग का सपना दिखाया ऋषि मुनियों ने कि अगर तुम धर्म के अनुसार कार्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि वेन राजा ने तो ऐसा कुछ किया जो नरक ही जाने लायक है। तो इसीलिए उनको सही सलाह देना ऋषियों का कर्तव्य था, क्योंकि ऋषियों ने ही उनको अंग राजा के बाद राजा बनाया था। तो इसीलिए कहा कि तुम नियमों का पालन करो, धर्म का पालन करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेंगे, और इस शरीर को छोड़ने के बाद तुम स्वर्ग में जा पाओगे, असीम सुख भोगोगे, ऐसे बोला। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर साधु सदृश ऋषि आदेश देते हैं कि राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिताकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जो बहुत फेमस है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो धार्मिक जीवन जिए, जिससे लोगों में भी वो उत्साह जागृत हो कि वो भी भक्ति करे और भगवत धाम जाए। तो जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, धर्म का अर्थ है भगवान की पूजा करना। मनुष्य को ऐसे दिखावा करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए या समाज में एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए धार्मिक दिखाना नहीं चाहिए। मन, वचन, शरीर से, बुद्धि से उनको भली भांति भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। ऐसा करने से न केवल राजा अथवा सरकार का प्रमुख प्रकृति के गुणों के कलमश से अपने आप को दूर रख सकेगा। प्रकृति के कलमश क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसके अधीन होकर हम विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं, बल्कि सामान्य जनता भी, और वे सब क्रमशः भगवान के धाम को जा सकेंगे। इस प्रकार न केवल इस जन्म में बल्कि मृत्यु के बाद वाले जीवन में भी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ऋषियों ने उनको उपदेश दिया। श्लोक नंबर 16। सते मावीनशिद्वीरा प्रजनं क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिर्ऐश्वर्यादावरोहति। मुनियों ने आगे कहा, अतः हे महान वीर, आपको सामान्य जनता के आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट करने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कार्यों से उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट होता है तो आप निश्चित रूप से ऐश्वर्यपूर्ण तथा राजोचित पद से नीचे गिर जाएंगे। ईशोपनिषद में भी बताया गया है कि जो नॉर्मल पापी है वो तो पापी है, तो नरक जाएंगे, लेकिन जो धर्म के नाम पर लोगों को भ्रष्ट करते हैं वो और भी खराब नरक में जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जो जनता है उनको कभी भी हम दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। अब राजा वेन जो है वो राजा है, और राजा होकर ही वो धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कर देगा, फिर प्रजा का आध्यात्मिक कल्याण कैसे होगा? शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को माता पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने संतान का उद्धार का कारण ना बन सके।
ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए जो अपने शिष्य का उद्धार यानी भगवत धाम जाने का कारण नहीं बन सके। तो ऐसे ही हर किसी के लिए बोला गया है। तो इसलिए राजा को भी राजा नहीं बनना चाहिए, भी बताया गया है कि अगर वो जनता के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए कार्य ना कर सके। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि आपने जनता का आध्यात्मिक जीवन विनष्ट करने का कार्य किया है और इस तरह से आपको निमित्त नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा। श्लोक नंबर 17। राजन्न साध्वमतेभ्यः चोरादिभ्यः प्रजा नृपः रक्षन्यथा बलिं गृह्णन् इह प्रीत्या च मोदते। मुनियों ने आगे कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों के तथा चोर उचक्कों के उत्पातों से नागरिकों की रक्षा करता है तो अपने इस पवित्र कार्यों के कारण वो अपनी प्रजा से कर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में मृत्यु के बाद भी सुख भोग सकता है। राजा का जो पद है वो जनता के कल्याण के लिए है, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आपने देखा होगा कि राजा लोग तपस्वी की तरह ही रहते हैं, जो भी राजर्षि थे, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, इवन स्वयं राम जी भी, तो प्रजा को अपने पुत्रवत पालन करते हैं। अगर राजा ऐसा करते हैं तो उनको निश्चित रूप से स्वर्ग प्राप्ति होती है। ये ऋषि मुनि लोग उनको समझा रहे हैं। क्योंकि अगर आप राज्य में जितने भी चोर उचक्के हैं उनसे उनकी रक्षा करेंगे तभी राजा टैक्स ले सकता है। अगर देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं तभी जो है राजा टैक्स ले सकते हैं। और टैक्स लेके अपना पॉकेट नहीं भरना होता है, टैक्स लेके वो प्रजा के कल्याण में ही लगाना होता है, तब वो मृत्यु के बाद भी सुख भोग सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में एक पवित्र राजा के कर्तव्य का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने प्रजा को सुरक्षा प्रदान करें और हर किसी को जो है वो जो उनके राज्य में है, केवल मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतु को, वृक्ष को, सबका राजा है वो, इवन पानी में रहने वाले मछलियों का भी राजा है। दूसरे शब्दों में जो राजा या सरकार नागरिकों पर टैक्स या कर लगाती है वो टैक्स तभी ले सकती है जब वो प्रजा का डेवलपमेंट के लिए, प्रजा के आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करे, प्रजा को चोर उचक्कों से बचाए और नियम कानून लाए जिससे समाज में शांति बना रहे। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में 12.1.42 श्लोक में सरकारी सेवा के इन चोर उचक्कों का वर्णन मिलता है। इस श्लोक में कहा गया है, प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः। ये दंभी म्लेच्छ शूद्रों से भी निम्न अपने को राजा कहकर अपनी प्रजा को सताएंगे। कलयुग में ऐसा होगा, उनकी प्रजा का बर्ताव निम्न स्तर का होगा। इस तरह से गंदी आदतों और मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा भी राजा के समान हो जाएंगे। तो कलयुग में ऐसा होगा, ऐसे लिखा गया है कि राजा भी भ्रष्ट होंगे और प्रजा भी भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार राजा अगर धार्मिक होंगे तो प्रजा भी धार्मिक होंगे, राजा नास्तिक होंगे और या अत्याचारी होंगे तो प्रजा में भी वो असर दिखने ही लगेगा। श्लोक नंबर 18। यस्या राष्ट्रे पुरे चैव भगवान्यज्ञपुरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनिर्वर्णाश्रमान्विते। वो राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है और जहाँ के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। यहाँ धर्म क्या है कि आपके कर्तव्य का पालन करना है। 8 विभाग क्या है? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्ण का समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तभी समाज शांतिपूर्वक रह सकते हैं। अगर लेबर क्लास गायब हो जाएंगे तो बाकी जो क्लास है उनको बहुत दिक्कत आएंगी।
मान लीजिए आपके घर कंस्ट्रक्ट करना है, लेबर नहीं है, कैसे करेंगे? या नाई लोग गायब हो जाएं मान लीजिए, तो कोई भी वर्ग जो है समाज से गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी। ब्राह्मण गायब हो जाए तो धार्मिक रूप से जो पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं या शास्त्र के अनुसार बताते हैं, कौन बताएगा? क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो देश की रक्षा कौन करेंगे? लोगों की रक्षा कौन करेंगे? आर्मी नहीं होंगे तो। या वैश्य जो बिजनेस करते हैं तो देश का अर्थव्यवस्था बढ़ता है बिजनेस करने से। तो या कृषि करते हैं वैश्य, कृषि करने वाले को भी वैश्य कहा जाता है। तो खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? उनका बहुत बड़ा योगदान है लोगों का पेट पूर्ण करने में। या गौ पालन करना, ये भी वैश्य का कार्य है। तो इसी तरह से 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इन आश्रमों का भी जो धर्म है उस कर्तव्यों का अच्छे से जो पालन करेंगे तो नागरिकों को इससे पालन करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से सभी का कल्याण होता है, समाज शांतिपूर्वक रहते हैं और मानव जीवन के उसमें कोई भी अग्रसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मजदूर है वो भक्ति नहीं कर सकता, कोई अगर राजा है वो भक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी सिचुएशन पर भक्ति डिपेंडेंट ही नहीं है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होते अथवा वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था में स्थित नहीं होते। क्या है वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 8 व्यवस्था है। तब तक समाज मानवीय समाज नहीं हो सकता और ना ही मानव जीवन का जो चरम उद्देश्य है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करना, उस और भी अग्रसर नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी सरकार बनाए उनका ये धर्म है कि वर्ण और आश्रमों का ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं, ये सब देखें। तो शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार ही एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, ताकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जिस कार्य में है उसको पालन करें। अगर एक कंपनी है उसमें कोई सीईओ है तो कोई पियोन भी है, कोई मैनेजर है, कोई मिडिल लेवल है, कोई टॉप लेवल है, सब लोग को अपना अपना काम करना पड़ेगा, तभी कंपनी चलेगी। तो लोगों को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और राजा का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि इसका ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।